हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेवियर्स एजुकेशन में। आज अपन बात कर रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग लेसन नंबर 4 क्लास 12th, जिसके 3 पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आज आपका पार्ट 4th यानी लास्ट पार्ट है इस 4th चैप्टर का। पहले 2 पार्ट में अपन ने सीमापुरी के अंदर रहने वाले साहिब और जो रैग पिकर्स है उनके बारे में पढ़ा। 3rd पार्ट में अपन ने फिरोज़ाबाद के जो बैंगल मेकर्स है मुकेश, उसके बारे में जाना। तो अभी तक अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज अपन बात कर रहे हैं इसके पार्ट 4th की, लास्ट पार्ट की भी किस प्रकार से मुकेश और फिरोज़ाबाद का जो शहर है वो बैंगल मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है और बैंगल मेकर्स वहाँ हर दूसरे घर में जो लोग हैं वो चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं। सविता का एग्जाम्पल दिया, उस बुढ़िया का दिया, मुकेश का दिया। अब देखो आगे, द क्राई फॉर नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। द क्राई यानी कि रोना, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसों का नहीं होना, पैसे के नहीं होने का रोना, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। वो जो है उनको बैंगल मेकिंग के बिजनेस के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते। भी पैसों का रोना है, पैसों के बगैर तो कोई काम होता नहीं, तो अपना बिजनेस भी नहीं कर सकते, अपना कोई काम भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके उसको पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। नॉट इवन दो टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, नॉट इवन दो टू ईट, अभी कह रहा हालांकि खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं मिलता है, रिंग्स इन एवरी होम, फिर भी हर घर में ये चलता है। द यंग मैन हु इको द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, जो नौजवान है वो अपने बूढ़े बुजुर्गों को रोना रोते हैं कि वे बूढ़े पहले वाले पीढ़ी ने कुछ भी नहीं किया, बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया, अगर वो करते तो आज हमें ये नहीं करना पड़ता, ऐसा रोने रोते रहते हैं। तो ये भी तो देखो उनके बाप दादा उनके लिए कितना कर पाए, और आज जितना वो हमारे लिए कर रहे हैं या किया है शायद हम उतना अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ना कर पाए। तो उनका कोस ना, उनकी समय परिस्थितियां अलग थी, जो जितना बेटर हो सकता था उन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो उनको कोसने के बजाय अब जो है उस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, अभी कह रहा समय के साथ बहुत कम बदला है। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ऐसा लग रहा है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ साथ बहुत कम चीज़ें बदली है। ईयर्स ऑफ माइंड नमलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, लेकिन सालों से जो है दिमाग को झकझोर देने वाली इस मेहनत ने उनके अंदर की जो इनिशिएटिव, जो कुछ नया करने की जो क्रिएटिव माइंड था, जो कुछ नया करना चाह रहे थे, उनकी इस क्षमता को ही समाप्त कर दिया गया है और वो दूसरा कुछ सोच भी नहीं सकते, दूसरे चीज़ का सपना भी नहीं ले सकते। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men. अभी कह मैंने जो नौजवानों का एक समूह था उनसे पूछा, who have fallen into the vicious circle of middlemen. अब उन ग्रुप से पूछा, क्या पूछा? Why not organize yourself into a cooperative? अपने आप को एक कोऑपरेटिव यानी एक कोऑपरेटिव ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते उन लोगों से जो कि फॉलन इनटू यानी जकड़े जा चुके थे, इनटू द वैसिशियस सर्किल, उस कुचक्र में, ऑफ द मिडल मैन, बिचौलियों के, हु ट्रैप्ड दियर फादर्स, जिन्होंने कि इनके पिताजी को फंसाया, एंड फोर फादर्स, और उनके पिताजी को भी। भाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस आ रहा है, जो मिडल मैन बिचौलिए जो थे उन्होंने उनके दादा को, फिर पिता को, और पिता का कर्ज तो बेटा ही चुकाएगा, जैसा कि सिस्टम बना दिया। तो इस तरीके से जो कि अपने उस कुचक्र में निरंतर फंसा दिए जा रहे हैं। और देखो जवाब क्या दिया उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते, तो वो कहते इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अभी कह रहा अगर हम एक ऑर्गेनाइज हो भी गए, संगठित हो भी गए, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस,
हम वो लोग होंगे जिनको कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बीटन मारेगी, ड्रैग टू जेल और घसीट कर जेल में डाल देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अवैध करने के अपराध में। अगर हमने उनके विरुद्ध एकजुट होकर इकट्ठा होकर आवाज उठाई तो वो हमें किसी इलीगल केस में फंसा कर हमें जेल में डाल सकते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, भाई वहां पर क्या था, कोई भी लीडर नहीं था, कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी ऐसा अलग सोच वाला भी व्यक्ति नहीं था जो कि उस चीज को किसी अलग नजरिए से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और इनके पिताजी भी उतने ही थके हुए थे जितने कि ये, यानी कि जो है उनके पिताजी में तो सामर्थ्य था नहीं, लेकिन ये लोग भी जो है उनके हैबिचुअल हो गए। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड टू इनजस्टिस, और ये निरंतर इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जो कि गरीबी से एपैथी, और एपैथी के बाद लालच, और लालच से जो है अन्याय का जो कुचक्र है, ये कुचक्र निरंतर बना हुआ है। लिसनिंग टू देम, यानी उनकी बात को सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मुझे दो अलग अलग दुनियाएं नजर आई। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by their stigma of caste in which they are born। देखो दो अलग अलग फैमिली कौन कौन सी, ये क्या कह रहे हैं, देखो वन, यानी कि पहली फैमिली कौन सी, पहली फैमिली तो कौन सी, देखो इन कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के उस वेब में, उस जाले में फंस चुकी है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और अपनी जाति के कलंक को लेकर, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें कि वो पैदा हुए। भाई एक तो जो है अपनी जाति के कलंक और जो गरीबी का चक्र है उसमें फंस चुके हैं वो परिवार। द अदर इज ए वैसियस सर्कल्स ऑफ साहूकार, और दूसरा क्या है, देखो द अदर यानी कि दूसरा जो है वैसियस सर्किल ऑफ साहूकार, एक दूसरा चक्र बना हुआ है जिसमें साहूकार है। द मिडल मैन यानी बिचौलिए, द पुलिस मैन पुलिस वाले, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून का पालन करने वाले, द ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो सरकारी तंत्र है, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनेता है। भाई एक तरफ तो गरीब परिवार के लोग हैं जो कि गरीब हैं या जिनकी जाति का कलंक उनके ऊपर लगा हुआ है, और दूसरी वो जो कि साहूकार है, बड़े सेठ साहूकार है, बिचौली हैं, उनके पुलिस वाले हैं, कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, यानी उन्होंने जो है, टुगेदर का मतलब साथ, एक साथ उन्होंने इम्पोज्ड यानी लाद दिया है, द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर उस बैगेज को, उस भार को, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको कि वो नीचे नहीं रख सकता। इन इतने सारे लोगों ने मिलकर एक बच्चा जब उसकी समझ विकसित होती है उससे पहले ही उस पर इतना भार लाद दिया जाता है कि वो बेचारा संभल ही नहीं पाता, कुछ नया करने की सोच भी नहीं पाता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स एज इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इससे पहले कि वो इसके बारे में कुछ जान पाता, कुछ जागरूक हो पाता, वो भी उसको उतने ही स्वाभाविक तरीके से स्वीकार कर लेता है जैसा कि उसके पिताजी ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अभी कह कुछ अलग करना इसका मतलब है हिम्मत करना, टू डेयर यानी हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना तो यहाँ ग्रोइंग अप का, पालन पोषण का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ के लोग जो है डेयरिंग तो कर ही नहीं सकते, हिम्मत तो कर ही नहीं सकते। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, लेकिन जब मैंने इसका सेंस, इसका अंश जो है मुकेश की बातों में या मुकेश के चेहरे पे देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि भाई उसने कुछ हटके सोचा कि वो मोटर मैकेनिक बनने का सोच रहा है।
आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, और वो फिर से रिपीट करता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, ही विल गो टू ए गैरेज, वो एक गैरेज जाएगा और वहाँ सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज का रास्ता उसके घर से काफ़ी दूर है। I'll walk, he insists, और वो जोर देता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent, और जब उससे पूछा जाता है प्रश्न कि भाई क्या वो प्लेन उड़ाना चाहता है, क्या वो प्लेन भी उड़ाएगा, तो वो चुप हो जाता है। नो ही सेज, और अंततः वो कहता है नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, यानी जमीन पर देखते हुए कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, यानी उसकी इस बुदबुदाहट में देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, वहाँ भी जो है उसको शर्मिंदगी का भाव तो अभी है, लेकिन वो अभी रिग्रेट यानी पश्चाताप में नहीं बदला है। अभी वो उस चीज़ को हासिल कर सकता है, उसको पूरा कर सकता है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। ही इज़ कंटेंट, यानी वो संतुष्ट है, टू ड्रीम, अपने उस सपने से। भैया आपके लिए भी यहाँ एक प्रश्न है कि क्या आप जो सपना देख रहे हो उस सपने के प्रति आप जो है समर्पित हैं, उस सपने से संतुष्ट हैं? तो जैसा कि यहाँ मुकेश को पूछा गया फ्लाइट का, तो उसने मना कर दिया कि भाई उसको एरोप्लेन वगैरह नहीं, फ्लाइंग प्लेन के बारे में नहीं करना है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मोटर मैकेनिक बनना है। वैसे ही आपको भी एक सपना अपना फिक्स करके उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ही इज कंटेंट टू ड्रीम, यानी वो अपने सपने के प्रति संतुष्ट है, ऑफ कार्स, कारों के, दैट ही सीज, जो कि वो देखता है, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ द हिज टाउन, जो कि उसके टाउन में, उसके कस्बे में चलती है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से कुछ ही एरोप्लेन्स गुजरते हैं, यानी कि वो उसकी पहुंच से दूर है, उसको अभी तक उसने नहीं देखा। जो चीज़ उसकी पहुंच में है उसी के बारे में उसने सपना देखा। तो एक चीज़ इससे हमें और समझ में आती है कि भाई हमें भी उसी बारे में सोचना चाहिए जहां तक कि हमारी पहुंच हो, या जहां तक हम उसको एक्सेस कर सकें। अब एकदम से कि भाई मैं तो मुझे भारत का राष्ट्रपति बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, तो उसके लिए पहले से अपने को पता तो होना चाहिए ना कि करना क्या होता है। सीधा ही बातों से तो नहीं बना जाएगा ना। उसी तरीके से आप जैसे इसने इन कारों को देखा, शोरूम को देखा और मोटर मैकेनिक बनने की ठानी, तो ये इसको लगा कि भाई ये चीज़ें मेरी एक्सेस में है और मैं इनको कर सकता हूँ। उसी तरीके से आप भी जो है सोच का दायरा जरूर बढ़ाएं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी एक प्लानिंग भी रखें कि भाई इस प्लानिंग के तहत मुझे वहाँ तक पहुँचना है। निश्चित रूप से आप पहुँचेंगे और सफलता अर्जित करते हुए अपने परिवार का, अपने गांव या शहर का नाम रोशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।